सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र की जो 32 दिशाएं हैं उनमें हमारे घर का मुख्य द्वार किन किन जगहों पर आ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से द्वार जो घर का मुख्य द्वार है उसे बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। सभी द्वारों की बात करूंगी, सभी 32 द्वारों की यहाँ पर बात होगी और आपके यहाँ पर अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल मुख्य द्वार एक जगह सही बनाने से पूरे घर का वास्तु ठीक हो जाता है, बल्कि घर का मुख्य द्वार भी सही जगह पर होना चाहिए और घर के अंदर का वास्तु भी सही होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पूर्व दिशा के द्वारों के बारे में। तो पूर्व दिशा के जो द्वार हैं इनको आप कैसे देखेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं, पूर्व दिशा के द्वार इस तरफ हैं हमारे, दक्षिण दिशा के यहाँ हैं, पश्चिम के यहाँ और उत्तर दिशा के द्वार हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा के इन द्वारों से शुरुआत करेंगे। तो पूर्व दिशा के जो 8 द्वार हैं जिसमें से पहला जो पद है इसका नाम है सिखी, और सिखी के पद पर अगर हम अपने घर का मुख्य द्वार बनाते हैं तो कैसा प्रभाव देता है। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है कि हम घर का मुख्य द्वार ईशान कोण में बनाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो ईशान कोण कोई छोटा मोटा कोण नहीं है। ईशान कोण पूरा इस एरिया से इस एरिया तक फैला हुआ है, जिसमें से कुछ ही पद अच्छे होते हैं। हर जगह पर हर द्वार अच्छा नहीं होता है। जैसे कि वास्तु में कम से कम 32 द्वार हैं जिसमें से 8 या 9 द्वार ही बहुत शुभ बताए गए हैं, बाकी द्वार अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जो सिखी का पद है वहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर आता है और ये जो जल तत्व की दिशा है यहाँ पर मुख्य द्वार बनाने से बहुत सारे गंभीर प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जल को होल्ड होना चाहिए और जब वहाँ पर मुख्य द्वार बन जाएगा तो जल का विसर्जन हो जाएगा। तो जल तत्व को रोकने के लिए यहाँ पर दीवार होना जरूरी है। दीवार का मतलब है 4 दीवारी, बाउंड्री की 4 दीवारी। यहाँ पर बहुत ऊंची दीवार का मतलब नहीं है मेरी बात का, इसका मतलब है कि घर के जो प्लॉट है और घर की दीवार है वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन इस एरिया को खुला नहीं छोड़ा जाए। अगर हम इस एरिया पर मुख्य द्वार बना देंगे तो जल तत्व यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें इस तरह से घर की 4 दीवारी के अंदर घर बनाना पड़ेगा। तो ये जो सिखी का पद है ये क्या प्रभाव देगा, इस स्थान पर मुख्य द्वार बनाने से दुख, हानि और अग्नि का भय बना रहेगा। इसी तरह इसका सिखी के बाद दूसरा जो पद है पूर्व दिशा का दूसरा जो द्वार आता है पर्जन्य का, यहाँ पर मुख्य द्वार बनाने से इस स्थान पर अधिक कन्याओं का जन्म भी होगा। दूसरा ये जो द्वार है, मैं तो इस बात को अधिक मानती हूँ कि ये द्वार खर्चा बहुत करता है, खर्चा बहुत कराएगा, लोगों को खर्चीला बनाएगा, पैसे को रुकने नहीं देगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो वही ये पर्जन्य का द्वार हमें देता है। तो तीसरे नंबर का जब हम द्वार की तरफ आगे बढ़ें तो जयंत का पद और चौथा है इंद्र का पद। इन दोनों पदों की हम बात करते हैं। तो हमने इन 2 द्वारों के बारे में जाना कि ये द्वार ईशान कोण के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब जयंत और इंद्र हम दोनों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों द्वार बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। आपको इन द्वारों से धन लाभ होता है, धन आगमन के जो साधन है बहुत ही सुगमता से मिलते हैं। सरकार से अगर कोई आप लाभ लेना चाहते हैं तो इन्हीं द्वारों से आपको लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी जो सरकारी नौकरी है वो प्राप्त करना चाहते हैं या उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो जयंत और इंद्र का पद उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो ये हमारे 2 द्वार सबसे अच्छे हैं पूर्व दिशा के। अब हम चलते हैं 5वें द्वार की तरफ, जो है सूर्य का द्वार। सूर्य की प्रकृति है गर्म, और जब सूर्य की प्रकृति पे हम अपने घर का मुख्य द्वार बनाएंगे तो यहाँ पर रहने वालों का स्वभाव है वो भी गर्म हो जाएगा। यानी ये द्वार अपनी प्रकृति के अनुसार इस घर में रहने वाले लोगों को बहुत गुस्सैल बनाता है। बात बात पर वो क्रोधित होने लगेंगे, उनका क्रोध शांति नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उनको बात बात पे क्रोध आ जाएगा। यहाँ के बच्चे हों चाहे बड़े हों कोई भी हो, तो ये द्वार क्रोधीला बनाता है। अब हम इसके नीचे वाला जो सत्य का पद है उसकी ओर चलते हैं। तो सत्य के पद पर आपको द्वार बनाने से यहाँ पर चोरी,
असत्य भाषण की अधिकता, यानी इसका काम है सत्यता देना। तो जो सत्य के पद पर चलता है ये द्वार केवल उन्हीं को सूट करेगा। बाकी लोग यहाँ पर जो रहेंगे और इसकी जो प्रकृति है वो सत्य की तरफ बार बार उकसाएगी, और यहाँ वाले जो लोग हैं वो सत्य को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करेंगे और हर समय यानी बात बात पर यहाँ के लोग झूठ बोला करेंगे, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। तो यानी सत्य का जो द्वार है ये चाहेगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग मेरी प्रकृति के अनुसार काम करें। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है, लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर बोलना ही पड़ता है, तो वो ऐसा हो नहीं पाएगा, और जिसके कारण ये लोग बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। ये द्वार भी कन्याओं के जन्म की ओर इंगित करता है। तो सत्य का द्वार और सूर्य का द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता। अब आगे बढ़ते हैं वृष का द्वार। इस द्वार पर यानी इस पद पर जो वृष का पद है इसके एरिया में हम जब मुख्य द्वार बनाते हैं तो यहाँ पर क्रोधता मतलब क्रोध भी आएगा और क्रूरता भी बढ़ेगी। यहाँ पर द्वार बनाने से मतलब संतान हानि भी हो सकती है, या फिर संतान का जन्म होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वंश वृद्धि रुक जाती है, और ये क्रोधी भी बनाता है, अहंकारी बनाता है, और ये जो बच्चे हैं ये अपने माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। यानी इस जगह पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार आ जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं करते, चाहे कोई भी हो। खास तौर से बच्चों का स्वभाव बहुत ही तेज़ी से बदल जाता है। तो ये द्वार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये लोग यानी यहाँ पर रहने वाले लोग क्रूरता की सभी हदें पार कर जाते हैं। इनको किसी को हानि पहुँचाने में, दुख पहुँचाने में, कष्ट पहुँचाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। अब हम इसके 8वें द्वार की ओर बढ़ते हैं, यानी पूर्व दिशा का 8वां द्वार है आकाश का द्वार, जिसे आप अंतरिक्ष का द्वार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अपने घर का मुख्य द्वार बनाते हैं तो इस द्वार पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाने से चोरी चकारी का भय बहुत ज़्यादा रहता है। घर में आए दिन चोरियां हो सकती हैं और ये द्वार हानि कराता है। दूसरा, जैसे कि कोई व्यक्ति इस जगह पर अपनी दुकान भी खोलना चाहेगा तो उसको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी। तो हमने सिखी के पद से लेकर आकाश या अंतरिक्ष के पद तक पूर्व दिशा के द्वारों के बारे में जाना। तो अब आपके घर में अगर ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो मान लीजिए कि आपके घर का मुख्य द्वार इन्हीं किसी एरिया पर आ रहा होगा। तो अगर इन एरिया पर आपके घर का मुख्य द्वार आ रहा है तो कोशिश करिए कि जयंत और इंद्र के पद के पास आप अपने घर का मुख्य द्वार ले जाएं। चाहे यहाँ पर कुछ भी बना हो, कोशिश करिए कि ये दोनों द्वार में से एक द्वार तो आपको मिल ही जाए, तो आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। घर का मुख्य द्वार भी बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे घर के वास्तु को ठीक करने में। तो मैंने यहाँ पर पूर्व दिशा के 8 द्वारों की आपसे बात करी। अगली वीडियो में मैं आपसे दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा के द्वारों की बात करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप एक लाइक करिए, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपकी कोई जिज्ञासा है। तो अभी मैं चलती हूँ, आगे हम और द्वारों के बारे में जानेंगे। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।